बात H की है, H फॉर हैबिट। मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा हैबिट की। आदतें अच्छी भी होती है और आदतें बुरी भी होती है, लेकिन ये तय है कि आदतें मनुष्य का भविष्य निर्मित करती है। आदतों से मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है। 4 प्रकार की आदतों के विषय में बात करने जा रहा हूं। फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट, इमोशनल हैबिट और स्पिरिचुअल हैबिट। हमें देखना है कि ये चारों प्रकार की आदतों में, हैबिट्स में मेरा स्थान कहां है। मैं अच्छी हैबिट्स की ओर जा रहा हूं कि बुरी हैबिट। शुरुआत करता हूं फिजिकल हैबिट से। शारीरिक आदतें। कुछ लोगों की आदत सुबह जल्दी उठने की होती है, प्रातः घूमने की होती है, योग प्राणायाम करने की होती है, नियमित दिनचर्या की होती है, समय पर उठने की होती है, समय पर सोने की होती है, अपने शरीर के प्रति सजग रहने की होती है ये फिजिकल हैबिट। जिनकी आदत होती है जल्दी उठने की, वो कहते हैं हम 9 साढ़े 9 बजे तो बस सो ही जाते हैं, वो हमारी आदत है। और जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, नियमित दिनचर्या करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। एक बात बीच में मैं आपसे कहता हूं, अच्छी आदतें सफल जीवन का आधार है। जीवन में सफलतम लोगों के जीवन में झांक कर देखो, आप पाएंगे कि उनकी सफलता का मूल उनकी अच्छी आदतें। तो ये नियमित दिनचर्या हमारी फिजिकल हैबिट का एक उदाहरण है। हैबिट तो है, फिजिकल हैबिट कईयों की होती है। लेट सोना, लेट उठना, उठते ही बेड टी लेना, है ना। ये क्या हो गया? फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना है। ऐसी आदत कई लोग हैं जिनकी आदत एकदम उल्टी। उस आदत के परिणाम स्वरूप वो अनेक प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज फास्ट फूड और जंक फूड के कारण लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। अनियमित दिनचर्या मनुष्य का पतन करती है। अपने फिजिकल एक्टिविटीज को देखिए और उन तमाम प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संकल्पित हो जाइए जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध है और जिसे आपने एक आदत बना ली है।
आप देखिए, अगर लेट सोने की आदत है, आप उसे बदलने का संकल्प लीजिए। जल्दी सोने का अभ्यास कीजिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप जल्दी सोने लगे। लेट उठने की आदत है, जल्दी उठने का संकल्प लीजिए, वैसा अभ्यास कीजिए, आप जल्दी उठने भी लगेंगे। एक बात ध्यान रखना, 4 प्रकार की आदतों की मैं चर्चा करूंगा। अच्छी आदतों को डालने के लिए और बुरी आदतों से बचने के लिए भी 4 बातें चाहिए, जो साथ साथ में बोलते जाऊंगा, आप अपना हिसाब लगाते जाना। सबसे पहली बात, इच्छा शक्ति होना। मैं अपनी आदत को तोड़ सकता हूं या अपनी आदत को बदल सकता हूं। मुझे अपनी आदत को बदलना है, ये इच्छा अपने अंदर जगनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा शक्ति जग गई ना, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। इच्छा शक्ति जग जाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं, और इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। पहली बात, इच्छा शक्ति जगाइए। और इच्छा शक्ति तब जगेगी जब आप अपनी आदतों की समीक्षा करोगे। बुरी आदतों के साथ कुछ ऐसा है जो न करते बनता न छोड़ते बनता। जो आदमी अपनी आदत से लाचार होता, वो कहता क्या करें, करना चाहता नहीं, पर उसके बिना रहा नहीं जाता। आप अपने अंतर मन का विश्लेषण कीजिए, देखिए मेरी कौन सी बुरी आदत है जिसे मुझे तोड़ना है या बदलना है। हृदय में इच्छा शक्ति जगाइए, मुझे तोड़ना है, मुझे बदलना है। मैं लेट उठता हूं, मेरा सुबह का सारा काम गड़बड़ाता है। देर से उठता हूं, सुबह उठते ही फिर चिल्ला चोट शुरू हो जाता है, दफ्तर जाने में विलंब होता है, रोज रोज घर घर में किलकिल होती। नहीं, अब मैं अपनी रूटीन बदलूंगा, अपनी आदत बदलूंगा, अब जल्दी उठूंगा, मुझे जल्दी उठना है। इच्छा शक्ति, अनुभव देखिए। रूटीन में 9-10 बजे सोकर उठने वाले व्यक्ति को जब कहीं जाना होता है, कोई काम होता है, सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी हो, तो वो व्यक्ति 4 बजे अपनी इच्छा से बिस्तर छोड़ता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? चीजें बदल सकती है यदि आप बदलना चाहें। चीजें बदल सकती है यदि आप बदलना चाहें। अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। जो भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध कार्य है, उनसे बचिए। ये तय मान करके चलिए कि जब तक स्वस्थ शरीर है तभी तक जीवन में सुख है। पहला सुख निरोगी काया। तो आपको चाहिए स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जीना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और उन आदतों से बाज आइए
जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, और उन आदतों को आत्मसात कीजिए जिससे आप फिजिकली ज्यादा फिट रह सके। इतना ही तो करना है। एक को स्वीकार करना है, एक को छोड़ना है। नियमित दिनचर्या। सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास डालिए। जो सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं, उनके भाग्य का सूरज जल्दी ढल जाता है। सूर्योदय के पूर्व उठोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति और ताजगी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे ब्रह्मांड में एक अच्छा रसायन होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जो हमें ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है। हमारे शरीर में भी उस समय इस हार्मोन की सक्रियता बढ़ती है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान बन सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। आदत डालिए कि सूर्योदय के पहले मुझे बिस्तर छोड़ना है। थोड़ी देर घूमने के लिए जाना है, जाना ही है। थोड़ा योग प्राणायाम करना है, करना ही है। अपनी इस गाड़ी को पूरी तरह फिट रखना है, तब तो आप इससे काम ले पाएंगे। और जब जल्दी उठने की आदत आप बनाएंगे तो जल्दी अपने आप सोने लग जाएंगे। जो काम देर रात तक जगकर करते हैं, उस काम को सुबह उठ करके भी तो किया जा सकता है। यह बदलाव बहुत जरूरी है। आजकल के युवकों की बीमारी बड़ी विचित्र हो गई। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो सोते हैं। हमारे जमाने में हम लोग जल्दी उठ करके पढ़ते थे तो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं। आज भी वो याद है। 3 बजे उठ करके पढ़ा करते थे जब एग्जाम का टाइम रहता था, और अब 2-3 बजे तो सोते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो कभी सलामत नहीं रह पाओगे। इस बात को गांठ में बांध कर रख लो। तो फिजिकल हैबिट चेंज करो। फिजिकली फिट रहने के लिए संकल्पित हो जाओ, तब जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा है मेंटल हैबिट। थोड़ा सा अपनी मानसिकता को टटोल लो। कई लोगों की आदत होती है आज का काम कल पर टालना, आलस कर जाना, चीजों को भूल जाना है। ये मेंटल हैबिट है। आज का काम कल कर लेंगे, याद ही नहीं रहा, भूल गए, आलस कर गए, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कुछ कर सकेंगे? वो अस्त व्यस्त मानसिकता वाले लोग हैं। इनसे अपने आप को बचाने की जरूरत है। ये मेंटल हैबिट है, इसको चेंज कीजिए। आलस को दूर भगाइए, कमिटमेंट के धनी बनिए, चीजों को याद रखने की आदत डालिए, जवाबदारी समझिए। जिनकी मेंटल हैबिट खराब होती है वो किसी चीज के लिए जवाबदार नहीं। क्या करे, भूल गए, ये काम मैं कर नहीं सका। एक अच्छे आदमी की पहचान नहीं है। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है वो हमेशा
अपनी सफाई देता फिरता है, जवाबदारी है ही नहीं, क्या करें। लेकिन जो जिम्मेदार आदमी होता है उसने एक बार कोई बात कमिट कर दिया तो वो हो गया, डन। अपनी मानसिकता को टटोलिए। मेरे संपर्क में बहुत तरह के लोग होते हैं, मैं भी देख लेता हूं, समझ लेता हूं ये कितना करेगा, बोल कितना रहा करेगा, कितना गुना भाग लगाना पड़ता है, पहले से सोच करके चलना पड़ता है। लेकिन जो भी सफलतम व्यक्ति होते हैं वे अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखते हैं। कोई ऐसी हैबिट नहीं रखते जिसमें उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। वो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। कई लोगों की आदत होती है जब तक दूसरा उसे प्रेरित ना करे तो काम ना करे। स्वप्रेरणा से काम करने की आदत डालिए। तो अपने मेंटल हैबिट की तरफ भी ध्यान रखिए। फिजिकल हैबिट में एक चीज और जोड़िए, स्वावलंबी बनिए। अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालिए। आजकल की नई पीढ़ी का तो स्वभाव, ही आदत ही बदल गई। पैंट भी टांगना है तो उसकी मम्मी टांगेगी खूंटी पर। ये गंदी आदत है। अपना काम अपने हाथ से करने की आदत। मेंटल हैबिट की बात मैंने की। अब तीसरे नंबर पर है इमोशनल हैबिट। ये सबसे खतरनाक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। छोटी छोटी बात में रोने की आदत। कौन सी हैबिट है? कौन सी हैबिट है? इमोशनल। थोड़ी बात हुई रोने लगे। अरे रोने से क्या कोई समाधान मिलता है? जिंदगी का मजा लेना है तो न रो न रुलाओ, हंसो और हंसाओ। जिंदगी का रस तो इसमें। रोना क्यों है? जीवन में यदि कुछ हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? लेकिन आदत है तुरंत रोना आ जाता। क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता। रोने की आदत। कुछ लोगों की बात बात में चीखने या चिल्लाने की आदत होती है। आपके शब्दों में क्या? चीखा चिल्ली की आदत होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में चीख जाएं। माँ बाप भी ऐसा गड़बड़ करते बच्चों के आगे, खासकर माताएं ज्यादा चीखती चिल्लाती तो बच्चा भी कहता है इनकी तो आदत ही ऐसे, तो सुन के अनसुना करता है। जो बात हम चीख के कह रहे हैं, जो बात हम चिल्ला के कह रहे हैं, वो बात हम शांति से भी तो कह सकते हैं। यदि भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता तुम्हारे भीतर होगी तो तुम अपनी आदत में जरूर सुधार करोगे। कई लोग, कई तरह के लोग होते, छोटी छोटी बात पर चीखते चिल्लाते हैं। और मेरे संपर्क में कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो किसी भी मीटिंग में जाए चुपचाप हंसमुख मुद्रा में बैठे। कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं, लोग कितना भी चीख ले चिल्ला ले, लेकिन ऐसी कुशलता कि उस मीटिंग में निर्णय वही होता है जो वो चाहता है। ध्यान रखना।
भावनात्मक आवेग से काम बनते कम बिगड़ते जाता है। इमोशनल बैलेंस ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। इमोशनल कंट्रोल हो ताकि तुम संतुलन बना सको। चीखने की, चिल्लाने की आदत, मचल जाने की आदत बच्चों में होती है। जिद करने की आदत, किसी किसी की ना करने की आदत। एक बार कुछ भी काम करो तो ना तो कहेंगे। ये क्या है? ये सब इमोशनल हैबिट है। बात बात में चिंता करने की आदत, बात बात में शक करने की आदत। आदतन ऐसा करने वाले लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। तो हम थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें। कुछ लोगों की बात काटने की आदत होती है, कुछ लोगों की बीच में बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत गाली देने की होती है। किसी भी वाक्य का श्री गणेश करेंगे तो उसका शुरुआत ही गाली से होगी, है ना? ये आदतें, ये कौन अच्छी आदतें हैं? अभी तुम्हारे लिए शराब, जुआ और व्यसन, बुराई की बात तो बहुत बात की। ये आदतें देखो जो तुम्हारे जीवन को दुर्बल बनाने वाली आदतें हैं। इनका शिकार आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बात बात में प्रभावित होगा, प्रतिक्रियाएं देगा, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। मेंटल बैलेंस के विषय में एक बात, मेंटल जो हैबिट है आज के समय में वो बड़ी भयानक है, वो भी बीच में चर्चा कर लूं। सबसे बुरी आदत है आज के समय में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहने की। ये मेंटल हैबिट है। ईमानदारी से बताओ कितने घंटे तुम्हारे मोबाइल, इंटरनेट में व्यर्थ में वेस्ट होते हैं? सुबह हुई नहीं व्हाट्सएप खोला, सुबह हुई नहीं ट्विटर देखने, सुबह हुई नहीं फेसबुक, सुबह हुई नहीं इंस्टाग्राम, सुबह हुई नहीं टिकटॉक। ये बनाएंगे तुमको टिपटॉप, इससे बनोगे टिपटॉप। आखिर क्या है ये? कितने घंटे बर्बाद होते हैं? चाहे बच्चे हों या बड़े, विचार करो। ये मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, हंसने की बात नहीं है। इतने समय अपने दिमाग को जो सूचनाएं तुम ज्यादा दे रहे हो, इससे पा क्या रहे हो? इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होगी, तुम्हारी खुद की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। मैं इन संसाधनों का विरोधी नहीं हूं, इनका उतना ही उपयोग करिए जितनी इनकी आवश्यकता है। दुनिया के सफलतम लोग उतना ही प्रयोग करते हैं जितना करना है। जितना प्रयोग करना उतना ही करते, बाकी नहीं करते, बच के रहते हैं। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं। वे अपने ऑफिस से बाहर आने के बाद स्मार्टफोन तक यूज नहीं करते। भले दफ्तर को हम दफ्तर तक सीमित रहते, अपने निजी जीवन में इनका प्रयोग नहीं करते। आप देखिए, तय कीजिए। जबरदस्ती एक बार चल रहा है तो लेना एक न देना दो होता है। गंदी साइट्स देखने की आदत, ये हमारे मेंटल और इमोशनल दोनों स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
इनके गुलाम बन जाने के कारण फिर कुछ होता ही नहीं। परेशान होते, इनसे बचिए, अपने आप को बचाइए, संकल्पित होना होगा। तो देखिए अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हैबिट में क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है। सुबह हुई नहीं अखबार, 2 घंटा अखबार में खराब करने वाला अपने जीवन के लिए क्या देगा? 4 घंटा तुम सोशल मीडिया में उलझ जाओगे तो अपने लिए कब करोगे? तुम्हारा अपने परिवार के साथ आज इमोशनल अटैचमेंट कहां है? घर में आजू बाजू में बैठे सब अपने अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं, एक सोफा पर भी बैठे तो भी अपना अपना मोबाइल, सबकी उंगलियां चल रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? इसी हैबिट के कारण ना। और तुम लोग तो खाना भी खाते हो तो साथ में मोबाइल, क्या हो गया? खाना खाते समय भी मोबाइल, खाना खाते समय भी टीवी, ये कैसी हैबिट है ना? गंदी हैबिट। बाहर निकलिए, ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए। ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए किसी भी हालत में। संतुलित जीवन, सधी जिंदगी, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट, इमोशनल हैबिट, स्पिरिचुअल हैबिट। स्पिरिचुअल हैबिट बड़ा मौलिक है। हर पल सकारात्मक रहने की आदत, चीजों को पॉजिटिवली देखने की आदत बनाइए। मैं जब भी किसी ग्लास को देखूंगा तो भरा देखूंगा, खाली नहीं, भले वो आधा खाली है। ऐसी आदत डाल सकते हैं कि नहीं? मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप हर बात को पॉजिटिव कैसे लेते? मैंने, मेरी आदत हो गई, ये अभ्यास है, ये आदत बनाइए, ये जरूरी है। सबको सकारात्मक दृष्टि से देखने की आदत। दूसरी बात, सभी को बराबरी से देखने की आदत। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ज्यादा वेट देना, किसी को कम वेट देना, ये कई लोगों की आदत होती है। पर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाना चाहते हैं तो सबको बराबरी से महत्व दे। जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसको अवसर मिलना चाहिए। आपकी दृष्टि में वैसा हो। सभी को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने की आदत, यह आदत अपने अंदर डाली जा सकती है। अहिंसक वृत्ति बनाए रखने की आदत, संयम पे झुकाव रखने की आदत, कदम कदम पर हर प्रवृत्ति में संयम रखने की आदत, आत्मानुशासन को बनाए रखने की आदत, आत्मविश्वास को जगाए रखने की आदत। ये वो शक्तियां हैं जो हमें, हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम भावनात्मक रूप से समर्थ होंगे। दुर्भावनाएं हावी होगी, खोटी आदतें हमारे अंदर होगी, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा तो ये आध्यात्मिक ताकतें हमारे भीतर आ ही नहीं सकती।
जीवन को ऊर्जावान बनाने की एक खुराक है। इसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। आदत अगर बन गई तो आदत है, एक दिन में बनती नहीं। इसलिए अपनी हैबिट को देखिए, परखिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, चारों प्रकार की हैबिट को सुधारिए। ऐसी कोई आदत नहीं जो सुधर न सके, बशर्ते आप सुधरना चाहें। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। ठान लीजिए, मुझे अपने आप को बदलना है, मैं बदल कर रहूंगा, बहुत हो गया, तब लाभ है।